साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम में आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। कई दिनों के बाद आज वीडियो लेके आया हूँ। कारण यही है कि धीरे धीरे शांत होती आवाज़ पे कमीशन की, और जिसके पीछे कारण क्या है कि पे कमीशन हर जगह जाके और सभी संगठनों को मौका दे रहा है, और साथ में 31 मई तक मेमोरेंडम भी सबमिट करने के लिए बोला है। नया प्रोग्रेस ये हुआ है कि कुछ ऑफिसर्स की स्क्रूटनी करने के लिए भर्ती की गई है, और वो भर्ती होने के बाद में वो आपके एआई के माध्यम से वो सारे के सारे जो पॉइंट आपने दिए वो स्क्रूटनी करेंगे और वो पे कमीशन को हैंड ओवर करेंगे। वो उनका अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। साथ में अब आपसे ये सीधी बात करने का है कि जो हमारे पूर्व सैनिक है, जिसमें जब मेरे बहुत कम फॉलोवर है, तो मैं इतने में पहचान जाता हूँ कि जब मैं सरकार की क्रिटिसाइज करता हूँ तो वो न तो वीडियो देखने में रुचि रखते हैं और न ही उनको कोई मतलब है कि आगे पेंशन का बढ़ोतरी हो या न हो, जाए भाड़ में, सरकार को कुछ मत बोलो। क्योंकि एक जैसे सरकार के सूत्र है वैसे हमारे सूत्र है कि जो ऑफिसर्स और हमारे जैसे जवान का एक नेक्सस है, जो सेवा परिषद है, जो आरएसएस के द्वारा खड़ी की गई है, जो सरकार के लिए काम करती है, उसमें हमारे आज के दिन इस 12 साल के अंदर कम से कम 80% सैनिक उसके अंदर अधिकारियों के साथ इनरोल्ड है। इनरोल्ड का मतलब है कि मेंबर है। तो आप ही बताइए कि हमारा बेड़ा पार कौन होगा? जब हम सरकार को कुछ कहेंगे नहीं तो हमारा बेड़ा पार कैसे होगा? ये तो सिविल संगठन है जो कम से कम ये सारी आवाज़ उठा रहे हैं। अभी परसों टीवी 9 के अंदर एक इंटरव्यू आया था, ऑल इंडिया जो बैंकर्स वॉइस ऑफ बैंकर्स का अध्यक्ष मिस्टर राणा बोल रहे थे और खोल खोल के बता रहे थे कि जो ये सब कुछ हो रहा है बिल्कुल हो रहा है, लेकिन सरकार ने पे कमीशन के समय सरकार की खुद की आर्थिक स्थिति क्या होगी उसके ऊपर निर्भर करता है, पहली बात। दूसरी बात, 2.57 जो हमारा था वो हमारे उस डीए पे था जो बढ़ा हुआ था। और यहाँ पर दो चीज़ें मुख्य आती है कि अगर सरकार हमारी 5 यूनिट की फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है और साथ में जो हमारा आज का जो खान पान जो है, जिस हिसाब से आज मार्केट में हमारे को उसकी अवेलेबिलिटी और हमारी ज़िंदगी में उसका जो हिस्सा है, अगर उसको मान लेती है कि भाई इसमें ये कैलोरी हम ऐड कर रहे हैं, तो उसके बेस पे हमारा फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है। बाकी अगर हमारी महंगाई देखा जाए तो 60 से 62 होगी, 63 होगी, 65 होगी, इससे ज़्यादा होगा नहीं। हमारी रसोई की महंगाई 12% के पार चली गई है, लेकिन हमें 2 से 3% से ऊपर कुछ नहीं दिया जा रहा है। और अब आपको पता है कि हम उस आर्थिक भंवर में फंसने जा रहे हैं जहां पर लोग पे कमीशन की बात करते हुए भी डर रहे हैं कि कहीं हमारा डीए न रोक दे, या कहीं ऐसा न हो कि पे कमीशन के अंदर कोई कटौती न कर दे। और इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको साफ बता देता हूं कि अगर आपके दिल में किसी को डाउट है तो 100% निकाल लेना, चाहे आप कितने ही वो धुरंधर हो, बीजेपी वाले धुरंधर। मैं बीजेपी वर्ड लेके बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुतों को दिक्कत हो रही है कि कोई थोड़ा सा मैसेज चढ़ाओ ऑब्जेक्शन, कोई रील चढ़ाओ ऑब्जेक्शन, कोई डंका अपनी बात कहो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन। अरे भाई, आपसे नहीं सुना जाता तो छोड़ दो ना,
हमने तो अपने उन बंदों को मैसेज देना है कि हमारे साथ धोखा होने वाला है, धोखा होगा, और जब होगा तो उसके बाद में हम कुछ नहीं कर सकेंगे। वो बंदे अपने आकाओं के थ्रू कुछ नहीं कहना चाहते हैं सेना अपने सरकार को, उनके आका बैठे हुए हैं, लेकिन हमें बोलेंगे कि भी ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा बोल दो, और हम तो बोल भी देते हैं। अब जो आपको पता है कि जो पेंशन रेगुलेशन का जो एक अध्यादेश के थ्रू जो अमेंडमेंट हुआ था, वो एक ब्रह्मास्त्र है सरकार के पास में, उसको कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। क्यों? कि कोर्ट के जो दिए हुए फैसलों को बदलने के लिए ही वो अध्यादेश लेके आए थे, और वो अध्यादेश जहां चाहे जिस तरह चाहे सरकार लगा सकती है, कह सकती है कि हम इनको देंगे, इनको नहीं देंगे, इतना देंगे, इतना नहीं देंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, और कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, और वो सीधा ही अंडर रेफरेंस ऑफ द अध्यादेश। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। जब से मैं तो यहां तक बोलता हूं कि ये जो सारी जो बिछायत है, ये बिछायत सब टाइम पास करने की है, क्योंकि जब कागजों में काम होता था, टाइपराइटर में काम होता था, तब भी 1.5-2 साल लगते थे। आज एआई के युग के अंदर एक बटन से सारा डाटा कैलकुलेट करके सामने लाना, तब भी अगर 1.5 साल लगता है, तो फिर काहे का हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं? कौन सा डिजिटल इंडिया हमारे पास में जिसमें कि हमारा टाइम कम हो गया, बहुत जल्दी फैसला हो गया? दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, नए नए मतलब उस तरह के वो सोर्स निकाले जा रहे हैं जिससे कि आपको कुछ दिया न जाए। अभी इसी साल, अभी 2 महीने के बाद में आपके अग्निवीर बाहर आ रहे हैं, 46,000। अब 25% तो चलो सेना उसको एडजस्ट कर लेगी, लेकिन बाकी बचे हुए 10,000 वो, और अपना आपको अपने समझ लो 1,500, 11,500 वो एडजस्ट कर लेंगे। बाकी के साथ में क्या होगा? जब सरकार के पास में अभी वो कंडीशन है कि बोले कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सरकार भर्तियां बंद कर रखी है, न कुछ और हो रहा है, न सिविल के अंदर कोई इनरोलमेंट हो रहे हैं, हजारों नहीं लाखों करोड़ों युवक बेरोजगार है, जो कुछ है आपके सामने पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी आप आश्वस्त हो के भी आते ही सीधा हमने तो नौकरी ज्वाइन करना, उनको माँ बाप आश्वस्त है, अब उसकी शादी भी करनी है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सभी की, भाई जिन्होंने अग्निवीर ने अपना बलिदान दे दिया, कम से कम उसको तो सिपाही मान के उसके माँ बाप को वो अधिकार दे दो। जब ऐसे 4-5 बंदों को भी अगर अधिकार नहीं दे सकते हैं, एक बैच के में 4-5 बंदे शायद हुए होंगे, तो आप खुद सोचो कि आपको क्या मिलने वाला है। मैं तो यही कहता हूं कि भी हमारे जो सैनिकों के अंदर न तो वो विल है, न वो इच्छा है, न कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। पंजाब से एक शोर शराबा उठता है, और बड़ा अच्छा उठता है, और वो दिल्ली तक पहुंचता है, और जैसे जंतर मंतर में पहुंचेगा, मेरे जैसे बहुत बैठे टांग खींचने वाले, आ जाओ भाई पीछे, तुम आगे कहाँ जा रहे हो, बस। और मुझे कहीं लगा नहीं है, मैं तो बहुत जूनियर हूँ भाई, पेंशन आए हुए 10 साल हुआ है, लेकिन जो मैंने एक्टिविटी जिस हौसले से जो पंजाब को देखा है, ऐसा बाकी किसी स्टेट के अंदर इस तरह से, चाहे वो 5 संगठन हो, 10 हो, या 2 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो, लेकिन उनका जो वो है स्पिरिट है, वो स्पिरिट किसी भी संगठनों में दिखाई नहीं देता है। हाँ, हमने बड़े बड़े संगठन बना लिए हैं, सब कुछ बना लिया है, लेकिन वो आगे जाके हमारा वजूद टिकेगा नहीं टिकेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई हमारी बात मानेगा नहीं मानेगा, ऐसा कुछ लगता नहीं है। और अब जो हालात पूरे देश के होने जा रहे हैं,
उसमें मुझे नहीं लगता कि भी ये पे कमीशन बहुत अच्छा पे कमीशन आपको मिल जाएगा। जहाँ चारों तरफ सुख समृद्धि होती है वहाँ पे हर चीज़ अच्छी होती है। जहाँ चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, तो क्या उन 2 वक्त की रोटी को सरकार संभालेगी या आपको पे कमीशन देगी? इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।